कक्षा 11 और 12 तक का सच, आईआईटी का सपना और बोर्ड पास करने की हकीकत और सिस्टम की सच्चाई क्या है। नमस्कार अभिभावकों, नमस्कार छात्रों और नमस्कार उन सभी लोगों को जो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर ईमानदारी से सोचना चाहते हैं। आज मैं आपसे कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं सुनाने वाला। आज मैं आपको सिस्टम का वो सच बताने वाला हूँ जो न कोचिंग के पोस्टर दिखाता है, न यूट्यूब के ऐड में दिखता है और न ही किसी सक्सेस सेमिनार में कोई बताता है। आप देखिए सच्चाई क्या है। जब बच्चा कक्षा 10 में अच्छे नंबरों से पास होता है तो उसका सपना कैसे शुरू होता है। कक्षा 11 की शुरुआत, नया बैग, नई किताबें, नया स्कूल और सबसे बड़ा सपना आईआईटी जाना है, जेईई एडवांस क्रैक करना है। हर बच्चा यही सोचता है, हर अभिभावक यही सुनना चाहता है। लेकिन एक सवाल है, हर बच्चा आईआईटी लेवल तैयारी के लिए वाकई तैयार होता है? सच यह है कि 90% छात्र जेईई एडवांस के सपने के साथ कक्षा 11 में प्रवेश करते हैं। तथा अब सिस्टम की सच्चाई देखिए, कक्षा 11 के अंत तक क्या क्या बदल जाता है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, कक्षा 11 के अंत तक आते आते बच्चा स्कूल अध्यापक द्वारा लिए गए टेस्ट में 30% से नीचे स्कोर पर आ जाता है तो बच्चे को बेसिक मैथ से डर लगने लगता है। फिजिक्स में फॉर्मूला याद है, इस्तेमाल नहीं होता है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम भी अधूरा रह जाता है और यहीं से सपना बदलता है। बच्चे का मन कहता है एडवांस छोड़ो, पहले जेईई मेन देख लेते हैं और इसी के साथ फाइनल एग्जाम देकर स्कूल बच्चे को कक्षा 12 में प्रमोट कर देते हैं। अब देखिए सिस्टम की हकीकत क्या है। कक्षा 12 के बीच तक बच्चे का असली डर क्या हो जाता है। अब कक्षा 12 का मिड सेशन आता है, तब बच्चा सोचता है आईआईटी छोड़ो, पहले जेईई मेन में कुछ आ जाए, नहीं तो कम से कम बोर्ड परीक्षा पास हो जाए। यह वो मोड़ है जहां सपना नहीं टूटता, आत्मविश्वास टूटता है। और जब आत्मविश्वास टूटा तो सब कुछ खत्म सा हो जाता है और बच्चे पर हावी हो जाता है ट्यूशन, और बच्चा स्कूल को इग्नोर करने लगता है। पेरेंट्स को बोलता है कि स्कूल में तैयारी होती ही नहीं, मैं घर पर कर लूंगा, और पेरेंट्स सहमत हो जाते हैं। यही से बच्चा खत्म सा हो जाता है। और वो डेटा जो कभी नहीं दिखाया जाता, स्कूल द्वारा भी नहीं दिखा जाता, कोचिंग संस्थान द्वारा भी नहीं दिखा जाता कि कितने छात्र जेईई, नीट, कोचिंग के कारण बोर्ड में फेल हो जाते हैं, टेस्ट के डर से कोचिंग तक छोड़ देते हैं, पढ़ाई से दूरी बना लेते हैं, पेरेंट्स को अपने प्रति सहमत कर लेते हैं। ये आंकड़ा कई बार 40 से 50% से ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये डाटा किसी ब्रोशर में नहीं छपता, किसी पोस्टर में नहीं छपता, किसी सक्सेस वीडियो में नहीं दिखाया जाता। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिस्टम सफल अपवादों को बेचता है और उन सफल अपवादों के लुभावने प्रकार देखकर पेरेंट्स अपने बच्चों को उसमें झोंक देते हैं। क्योंकि इस समय सिस्टम ये नहीं पूछता
कि बच्चे का बेस कैसा है, उसकी मैथ्स कैसी है, उसकी रीडिंग हैबिट्स कैसी हैं। कक्षा 10 के बाद बच्चा जैसे ही साइंस लेता है, सिस्टम उसे नाम दे देता है आईआईटी एस्पिरेंट। कभी कभी ये सपना किसी न किसी बच्चे के लिए इतना बड़ा हो जाता है कि बच्चा डर के मारे सवाल पूछना भी छोड़ देता है। जैसे कि देखिए, मैं आपको एक कहानी के हिसाब से बताता हूँ। मान लीजिए किसी को हल्की सर्दी लग गई है और डॉक्टर उसको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दे देते हैं, उसका लंबा इलाज चलाते हैं, भारी भारी दवाई दे देते हैं, तो पता है क्या होगा? बीमारी कम नहीं होगी, उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे। शिक्षा में भी यही हो रहा है। जिस बच्चे को चाहिए बोर्ड्स प्लस जेईई मेंस की मजबूत तैयारी, उसे कोचिंग संस्थानों द्वारा, स्कूल द्वारा दे दिया जाता है जेईई एडवांस का भारी भरकम पैकेज। नतीजा क्या होता है? बच्चा न एडवांस में टिक पाता है, न बोर्ड्स में टिक पाता है, न उसका बोर्ड सुरक्षित रहता है। इसीलिए कक्षा 12 में आते आते उसकी परीक्षा नहीं एक दबाव बन जाता है। याद रखिए, कक्षा 12 के मिड तक आते आते बच्चा पहली बार चुप सा हो जाता है। टेस्ट में 20% अंक, उसकी कॉपी खाली और दिमाग में सिर्फ एक सवाल कि मुझ में ही कमी है क्या, ये बन जाता है। यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। बच्चा खुद को दोषी मान लेता है जबकि गलती सिस्टम की होती है। मैं साफ कहता हूँ, जेईई एडवांस से जेईई मेन में जाना असफलता नहीं है, क्योंकि कक्षा 12 का बच्चा देता है प्री बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, जेईई मेन, टेस्ट, अन्य इंट्रेंस, स्कूल्स, मासिक टेस्ट, इंटरनल एग्जाम और ऊपर से एडवांस भी निकालना है। ये दबाव नहीं, मानसिक बोझ है जो दरवाजा खोजने की जगह दीवार से टकरा रहा है। मैं आज उन सभी कोचिंग संस्थान से, उन सभी स्कूलों से पूछना चाहता हूं कि जो बच्चे को महज सपना दिखाकर पेरेंट्स को मजबूर कर देते हैं, पेरेंट्स को खुली आंखों से सपने देखने को मजबूर कर देते हैं कि उनका बच्चा देश को चला रहा है, फ्लाइट से उड़ रहा है, बहुमंजिला फ्लैट में जा रहा है, वे कोचिंग और स्कूल ये क्यों नहीं दिखाते कि 1000 बच्चों में से कितने बच्चे बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाते हैं, कितने बच्चे टेस्ट देना छोड़ देते हैं, कितने बच्चे क्लास छोड़ देते हैं, कितने बच्चे पढ़ाई तक छोड़ देते हैं, अपने साइड बदल लेते हैं। क्योंकि अगर ये सच सामने आ गया तो कई पेरेंट्स समय रहते फैसला ले लेंगे। आप समझिए सबसे बड़ी पेरेंटिंग सच्चाई क्या है? हर बच्चा टॉपर नहीं होता और यह स्वीकार करना हार नहीं समझदारी होती है। यही समय पर लिया गया संयमित निर्णय होता है। बच्चे को मानसिक रूप से सुरक्षित रखता है। आपका बच्चा आपकी इज्जत का साधन नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी सहज लगा हो तो समझिए यह जरूरी था, क्योंकि सच अक्सर चुभता है लेकिन वही बचाता भी है। आपका सवाल हो तो आप पूछिए, आपका बच्चा है तो आप समझदारी जरूर दिखाइए। जय हिंद, जय भारत।